फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीपीडिया। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एसएससी सीजीएल 2024 मैथ्स 11 सितंबर का सेकंड शिफ्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है वो, अ थीफ इज नोटिस्ड बाय अ पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। पुलिसमैन और थीफ के बीच का डिस्टेंस है 200 मीटर। ठीक है, द थीफ स्टार्ट्स रनिंग एंड पुलिसमैन चेजेस हिम। ठीक है, पुलिस थीफ को पकड़ रहा है। द थीफ एंड अ पुलिसमैन, थीफ और पुलिसमैन का जो स्पीड है वो है 10 किलोमीटर पर आवर एंड 11 किलोमीटर पर आवर। ये है किलोमीटर में। ठीक है, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और हमारा डिस्टेंस है मीटर के अंदर। ठीक है, वो हमसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 9 मिनट्स। अगर 9 मिनट तक वो दोनों एक दूसरे के पीछे भागते रहेंगे तो 9 मिनट के बाद उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना रहेगा। ठीक है, तो देखो पहले तो हम निकाल लेंगे कि 9 मिनट तक वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेते हैं। तो डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू में टाइम। अब देखो पहले तो हमें इसकी स्पीड निकालनी पड़ेगी। अब दोनों भाग रहे हैं सेम डायरेक्शन में, तो इसका रिलेटिव स्पीड क्या होगा, दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो रिलेटिव स्पीड आएगा 1। ये 1 आएगा किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, किलोमीटर पर आवर में। तो इसे मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई, डिस्टेंस रिलेटिव स्पीड आ गई 5/18। ठीक है, अब ये देखो ये जो रिलेटिव स्पीड आई है 5/18, ये किसके अंदर आई है, मीटर पर सेकंड के अंदर। ठीक है, मीटर पर सेकंड। ठीक है, फिर देखो वो कितनी देर तक भागे एक दूसरे के पीछे, 9 मिनट्स। लेकिन देखो टाइम हमारे पास किसमें, मिनट में, लेकिन हमें टाइम किसमें चाहिए, सेकंड में। तो इसे सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इसे क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन 6 3 जा 3 1 जा और 3 3 जा 9। तो डिस्टेंस कितना आया, 150 मीटर। मतलब वो 9 मिनट के अंदर 150 मीटर भागेंगे। और उसने पूछा था 150 मीटर के बाद, मतलब 9 मिनट्स के बाद उन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस बचेगा, तो -150। तो 50 मीटर का डिस्टेंस उनके पास 9 मिनट के बाद में बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल है ABC। देखो एक बहुत कॉमन सी चीज होती है, मतलब एक थ्योरम है ये, AB इज इक्वल्स टू AC। जब दो साइड्स आपस में इक्वल होती हैं तो उनके ऑपोजिट के एंगल्स, मतलब ये जो साइड है इसका ऑपोजिट का एंगल दिस वन, और इस साइड का ऑपोजिट का एंगल दिस वन। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल। देखो जब साइड्स इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल। ठीक है, तो देखो उसने बोला एंगल A कितना है, 80 डिग्री। ठीक है, तो देन फाइंड एंगल B। अगर एंगल A 80 डिग्री है, सम ऑफ द एंगल्स कितना होता है, 180 डिग्री। तो -80 कितना बचा, 100 B, एंगल B प्लस C का सम होगा। और एंगल B प्लस C क्या है, आपस में इक्वल, तो ये भी 50 और एंगल C भी 50। तो आंसर विल बी 50 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो वो कहता है S बोरोज सम अमाउंट फ्रॉम R। S ने R से कुछ अमाउंट बोरो करा। सपोज उसने 100 रुपीज बोरो करे। ठीक है, एंड ही प्रॉमिस टू पे हिम 8% इंटरेस्ट। और उसने बोला कि मैं आपको 8% इंटरेस्ट के साथ रिटर्न करूंगा, मतलब 108 रुपीज वो उसे रिटर्न करेगा। देन S इन्वेस्टेड द बोरोड अमाउंट। देखो जो उसने S ने 100 रुपीज बोरो करे थे वो उसने एक अमाउंट एक स्कीम के अंदर इन्वेस्ट कर दिया, अपॉन विच ही अर्न 5% प्रॉफिट आफ्टर पेइंग R। ठीक है, मतलब उसको 5% का प्रॉफिट हुआ है। कब, जब उसने R को उसके 108 रुपए दे दिए। मतलब उसने जब R को 108 रुपए दे दिए, उसके बाद भी उसके पास कितने रुपए बचे, 105 रुपए। द प्रिंसिपल अमाउंट विद इंटरेस्ट, मतलब उसने ये 108 रुपए दे दिया R को, उसके बाद भी उसके पास कितना बचा, 105 रुपए बचे। हाउ मच परसेंटेज R वुड गेन इफ ही वुड हैव इन्वेस्टेड द स्कीम डायरेक्टली। वो कह रहा है कि अगर R S को बोरो, मतलब S को अमाउंट ना देता, डायरेक्टली स्कीम के अंदर इन्वेस्ट कर देता, तो उसके पास कितना इंटरेस्ट आता। तो सिंपल, जो 8% उसको मिला है और अलॉन्ग जो 5% S के पास गया है, तो टोटल इंटरेस्ट कितना बचा है, बना है 13%। तो उसको 13% का प्रॉफिट होता है। यही ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इफ द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स इज 25 एंड 144। देखो ये तो हमें सबको पता है, एरिया 1 अपॉन में एरिया 2 इज इक्वल्स टू साइड
साइड 1 अपॉन में साइड 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो अब जो ये एरिया है ये किसी का स्क्वायर करके आया है, तो बस वो उसका साइड्स का रेशियो पूछ रहा है। जब हमने इसको स्क्वायर करके अगर हमने इसको स्क्वायर करके हमने एरिया बनाया है तो इसको अंडर रूट में ले जाके हम इसके साइड का रेशियो निकाल देंगे, तो 5:12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो वो कह रहा है इन ट्राइंगल PQR, एक ट्राइंगल है PQR, MNS आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड PQ का मिड पॉइंट है M, PR का N S, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, ये जो पूरा ट्राइंगल है PQR, इसका एरिया है 46 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल MNRQ। देखो ये है क्वेश्चन मिड पॉइंट थ्योरम का। मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग ये MN जो साइड है इसका रेशियो हुआ 1 और जो ये QR साइड है इसका रेशियो कितना हुआ 2। ठीक है, अब एज पर दी ठीक है मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग जब MN का रेशियो 1 है तो QR का रेशियो कितना है 2। ठीक है, ये साइड्स का रेशियो है, और अगर हम साइड के रेशियो का स्क्वायर कर दें तो हमारे पास एरिया आ जाएगा। तो ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है PMN, ट्राइंगल PMN का हमारे पास एरिया कितना आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और जो पूरा ट्राइंगल है ट्राइंगल PQR, इसका रेशियो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। ठीक है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4। ठीक है, अब वो पूछ रहा है ये क्वाड्रिलेटरल MNRQ, इसका रेशियो चाहिए। देखो पूरे का रेशियो हमारे पास कितना है 4। ठीक है, इसका एरिया क्वाड्रिलेटरल का एरिया चाहिए, तो पूरे ट्राइंगल का हमारे पास एरिया कितना है 4। इसमें से हम छोटा वाला ट्राइंगल लेस कर देंगे -1, तो इसका एरिया का हमारे पास रेशियो कितना आया 3। ठीक है, इसका रेशियो कितना आया 3, ये हमसे उसने पूछा है। देखो 4 टोटल 4 यूनिट का उसने हमें वैल्यू कितना दे रखा है 46। ठीक है, तो 1 यूनिट का कितना आया 4 और उसने हमसे पूछा है 3 यूनिट का, तो आंसर इज 34.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 4.8 मीटर। देखो डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, डायगोनल इज इक्वल्स टू A√2, तो ये 4.8 इज इक्वल्स टू में A√2, A का वैल्यू कितना आएगा हमारे पास, सॉरी A√2, तो A का वैल्यू कितना आया 4.8 इंटू में √2, नीचे ये जाना था √2 इंटू में √2, ऐसे ही होना था। √2 मिलके आपस में क्या बन गया 2। ठीक है, √2 से √2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो मतलब √2 नीचे भी मल्टीप्लाई करा, √2 ऊपर भी मल्टीप्लाई करा सिंप्लीफाई करने के लिए, तो एरिया A का वैल्यू क्या आ गया 2.4, तो A हमारे पास कितना आ गया 2.4 √2, स्क्वायर कर देंगे A इज इक्वल्स टू में 24 576, A का स्क्वायर करेंगे। ठीक है ना, एरिया का फॉर्मूला होता है ना, स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला होता है A स्क्वायर, तो A का वैल्यू हमारे पास आया 2.4 √2। ठीक है, इसको स्क्वायर कर देंगे तो 5.76 इंटू में 2, तो A आ जाएगा, एरिया आ जाएगा हमारे पास 11.52। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है द फॉलोइंग टेबल शोज द स्कोर इन डिफरेंट सब्जेक्ट। देखो ये स्कोर है, ये टोटल मार्क्स हैं। ठीक है, अब वो पूछ रहा है इन विच सब्जेक्ट डिड ही स्कोर द हाईएस्ट मार्क्स। ठीक है, अब हमें बताना है कि किस सब्जेक्ट में हाईएस्ट मार्क्स उसने स्कोर करें। देखो अगर सबके अंदर 100 होता तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, हम ऐसे इजीली पता कर सकते थे कि किसके अंदर उसने हाईएस्ट मार्क्स उसने ऑब्टेन करें। अब देखो जब टोटल मार्क्स का ही डिफरेंस है तो हमें सबका क्या निकालना पड़ेगा, परसेंटेज निकालना पड़ेगा, तो ही हमें पता चलेगा किसमें उसने हाईएस्ट स्कोर करा है। देखो सबसे पहले तो ये जो 4 ऑप्शन है इसके अंदर उसने हमें साइंस दे ही नहीं रखा, तो साइंस को हम हटा देते हैं। तो देखो इसके इंग्लिश में उसने अटेन करा है 73% मार्क्स, हिंदी में है उसके 70% मार्क्स, मैथमेटिक्स में है 72% एंड आईटी के अंदर है उसके 75% मार्क्स। तो हाईएस्ट स्कोर उसका किस में है, आईटी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, इसके अंदर कुछ नहीं करना, इसके अंदर बस वैल्यूज पुट करनी है, देन बस सिंप्लीफाई करना है उसको। तो देखो 4/3 इंटू 1060 डिग्री √3, तो मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3
cos 30 डिग्री √3/2, तो 3/4 माइनस 2 sec 2 30 डिग्री, तो cos का ऑपोजिट 4/3 माइनस 3/4, कॉट किसका ऑपोजिट, कॉट 60 डिग्री 10 का अपोजिट इनटू में 1/3। ठीक है, ये आ गया एक टर्म, और इसको डिवाइड करना है किससे, देखो ये है साइन a माइनस बी का फॉर्मूला। देखो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो a माइनस बी कितना आ गया 30 डिग्री, 60 माइनस 30 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री पे क्या होता है 1/2, 1/2 से हमें से क्या करना है डिवाइड, तो 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, इधर कितना आ गया 4 प्लस 9/4 माइनस 8/3 माइनस में 1/4। ठीक है, इस पूरे टर्म को 1/2 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 12। ठीक है, 48 प्लस 27 माइनस 32 माइनस 3, तो ये इधर आ जाएगा 40/12 इंटू में, देखो डिवाइड है तो अगर मैं साइन चेंज करूंगी मल्टीप्लाई का, तो ये क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 6 2/3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है, जिसके अंदर एक सेकेंड ट्राइंगल ड्रॉ कर देते हैं ABC। ठीक है, राइट एंगल एट 90 डिग्री। इफ साइन ए उसने कितना बोला है, देखो जो ये थीटा है, थीटा के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस 1/2, तो ये थर्ड साइड कितनी आ गई √3। ठीक है, तो अब उसने पूछा cos C इक्वल टू cos C। ठीक है, तो cos C इक्वल टू 1/2। ठीक है, ये उसने पूछा था। देखो फाइंड द क्वोशिएंट व्हेन अ मीन प्रोपोर्शन, देखो इन दोनों का क्या निकालना है हमें, मीन प्रोपोर्शन इज डिवाइडेड बाय इवन प्राइम नंबर। देखो इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है, एक ही हमारे पास इवन प्राइम नंबर है, वो क्या होता है 2। ठीक है, उसने हमसे पूछा है कि क्वोशिएंट क्या आएगा जब हम इसका मीन प्रोपोर्शन किससे डिवाइड करेंगे 2 से, तो मीन प्रोपोर्शन निकाल लेते हैं। ठीक है, 7 5 35 प्लस 6/5 इंटू में 245, 5 से कैंसिल कर देते हैं, 5 4 और 5 9, तो मीन प्रोपोर्शन कितना आ गया 6 7 और डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर इज 21। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, थोड़ा नहीं अच्छा खासा कैलकुलेटिव है, मैंने तो इसे कैलकुलेट करके रखा हुआ है, लेकिन हाँ एग्जाम के अंदर इसे कैलकुलेट करना थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा। देखो वो कह रहा है ड्यूरिंग अक्टूबर टू दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर देयर वॉज इवन ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट की जब भी बात आती है, रेट की बात आती है, तो हमें उसके अंदर परसेंटेज ही कैलकुलेट करना है। द एवरेज विच इज, देखो उसने हमसे एवरेज पूछा है किसका, पहले अक्टूबर और नवंबर के बीच का हमें ग्रोथ रेट बताना है, देन नवंबर और दिसंबर के बीच का ग्रोथ रेट बताना है। ठीक है, तो निकाल लेते हैं अक्टूबर से नवंबर के बीच का, इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो इसका डिफरेंस आएगा 4744 डिवाइडेड बाय 2000189। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसका ग्रोथ रेट आएगा 2.4। ठीक है, 2.4। फिर देन नवंबर से दिसंबर का ग्रोथ रेट निकाल लेते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 6952 अपॉन में 204,933 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसका ग्रोथ रेट आ गया 3.4। ठीक है, इन दोनों के ग्रोथ रेट का हमें क्या बताना है, एवरेज बताना है, तो इसको 5.8 टोटल ग्रोथ रेट आया, तो 5.8 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 2.9। ठीक है, 2.9 का एवरेज आया उसका ग्रोथ रेट, तो मतलब बस उसने यही कहा था अक्टूबर से दिसंबर तक का इवन ग्रोथ रेट है, मतलब जब भी रेट की बात आ जाए तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पे आपको परसेंटेज ही कैलकुलेट करना है, और उसका उसने हमसे क्या पूछा था एवरेज। तो पहले दोनों का ग्रोथ रेट, और फिर ग्रोथ रेट निकालने के बाद देखो फर्स्ट का ग्रोथ रेट आया, मतलब
अक्टूबर नवंबर का ग्रोथ रेट आया 2.4 और नवंबर दिसंबर का ग्रोथ रेट आया 3.4, दोनों को आपस में प्लस करा 5.8, देन उसको 2 से डिवाइड करा तो एवरेज आया उसका 2.9%। एवरेज ग्रोथ रेट उसका कितना आ गया 2.9%। देख लीजिए ऑप्शन नंबर 4। अब देखो इसके अंदर इवेल्युएट करना है। देखो कॉस साइन के कब बराबर होता है, कॉस इज इक्वल्स टू में साइन कब होता है, जब a प्लस बी कितना हो 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे cos 34 की जगह मैं लिख सकती हूँ sin 56। अब साइन और कॉजिक आपस में क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, तो रेसिप्रोकल में दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या रह गया 1। ठीक है, सेम यही करेंगे, cos की जगह मैं लिख दूंगी sin 31। ठीक है, फिर साइन और कॉजिक आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, तो यहाँ पे भी क्या रह गया 1, 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू में 0। ठीक है, 1 माइनस 1 आपस में 0, आंसर विल बी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये सिंपली एक आइडेंटिटी है। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, ये किसकी आइडेंटिटी होती है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, और आगे क्या होता है फर्दर नेक्स्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी दिया है। ठीक है, और देखो ए माइनस बी करोगे तो ए माइनस बी 1.55, तो 0.55 को जब आपस में माइनस करोगे तो क्या रहेगा 1। ठीक है, जो ये एक्सप्रेशन है इसके बाहर में 1 लगाऊं या ना लगाऊं तो कोई मतलब नहीं है, वो उन्होंने गिवन नहीं है, मतलब इसके अंदर दे नहीं रखा। तो बट बेसिकली ये आइडेंटिटी किसकी है, ए माइनस बी का, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो दो ट्राइंगल्स हैं, मैं बना देती हूं, ए बी सी और आर पी क्यू। ठीक है, ये क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अब वो कह रहा है जो ट्राइंगल ए बी सी है, ठीक है, दैट कॉरेस्पॉन्डेंट टू पी क्यू, जो ये साइड पी क्यू है इसमें से ए बी सी में से इसकी कौन सी साइड इसकी कॉन्ग्रुएंट होगी, तो बी सी ही साइड इसके इक्वल होगी, पी क्यू बी सी के इक्वल रहेगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 में पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा मतलब ऑप्शन इसके लिए सूटेबल है, कि कौन सा करेक्ट है इसके लिए। तो देखो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इनके जो कोफिशिएंट्स हैं उनको कंपेयर कर लेते हैं। देखो x का कोफिशिएंट 0.4 अपॉन में 0.3, 0.16 अपॉन में 0.12 और कांस्टेंट 1.7 अपॉन में 3.4। देखो इसको कैंसिल करूंगी तो यहाँ पे भी क्या आ गया 0.4 अपॉन में 0.3। ठीक है, तो एक तरीके से ये हुआ a1 अपॉन में a2 इज इक्वल्स टू में b1 अपॉन में b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। ठीक है, क्योंकि इसको करेंगे तो 0.1 और 0.2 आएगा। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो c1 अपॉन c2 इसके इक्वल नहीं हुआ। ये कौन सा केस होता है, द सिस्टम हैज नो सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी सिंप्लीफाई करना है। a माइनस बी का होल क्यूब, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो a माइनस बी कितना आएगा -1.2, तो आंसर इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये थोड़ा सा लेंदी है, इसके अंदर उसने बताया है कि 5 कंपनी है PQRST। ठीक है, इसके अंदर क्या बनता है, मैन्युफैक्चर प्लास्टिक एंड वुडन बैट्स बनते हैं, प्लास्टिक भी बनते हैं और वुडन बैट्स भी बनते हैं। ठीक है, द बैट्स आर लेबल्ड एज ब्रांड ए और ब्रांड बी, 2 ब्रांड्स हैं, ब्रांड ए और ब्रांड बी। ठीक है, द गिवन टेबल शोज द नंबर ऑफ वुडन बैट्स एज अ परसेंटेज। देखो ये जो परसेंटेज है ये वुडन बैट्स की है, तो अब हम सबको पता है अगर वुडन की है तो प्लास्टिक की कितनी होगी, जितना रिमेनिंग है यहाँ पे 35, 30, 40, 30 और 50, ये प्लास्टिक बैट्स का परसेंटेज मैंने लिख दिया। ठीक है, इट ऑल्सो शोज द रेशियो ऑफ प्लास्टिक बैट लेबल एज ब्रांड ए टू ब्रांड बी। अब ये ब्रांड ए ब्रांड बी के अंदर ये सिर्फ प्लास्टिक बैट्स का ही रेशियो हमें गिवन है। ईच कंपनी मैन्युफैक्चर 1 लाख, मतलब 1 लाख बनाती है तो 65 वुडन बैट्स हैं और 65,000 वुडन है तो 35,000 हमारे पास क्या है, प्लास्टिक के बैट्स हैं। ठीक है, अब उसने हमसे क्या पूछा है,
टेकिंग ऑल द कंपनीज टुगेदर हाउ मैनी प्लास्टिक बैट्स ब्रांड बी हैव मैन्युफैक्चर। मतलब सिर्फ ब्रांड बी के बारे में उसने पूछा है कि कितने बनाए हैं। तो कैलकुलेट कर लेंगे प्लास्टिक बैट्स पी के लिए कितने हैं, 35,000 टोटल है ना, 1000 अभी हमने कॉमन ले लिया इसके अंदर से, 35,000 कॉमन है और सिर्फ हमें बताना है ब्रांड बी के लिए। ठीक है, अपॉन में 10 रेशियोज का सम मल्टीप्लाई में 7। ठीक है, तो ये कितने बना रहे हैं 24.5। ये सब 1000 में है, हम 1000 में बाद में ले आएंगे। क्यू कितना बना रहा है 30 अपॉन में 15 इंटू में 8 तो 16,000। आर कितना बना रहा है 40 अपॉन में 25 इंटू में 6 9.6। ठीक है, एस कितने बना रहा है प्लास्टिक बैग 30 अपॉन में 15 इंटू में 8 अगेन 16। और टी कितने बना रहा है 50,000 अपॉन में 5 इंटू में 3 दैट मीन्स 30,000। ठीक है, इन सबको कैलकुलेट करके ये आपस में इन्हें प्लस करेंगे तो आंसर रहेगा 96.1 और हमने जो 1000 कॉमन करा था 1000 कर देंगे तो टोटल प्लास्टिक बैट्स जो हम बना रहे हैं वो पांचों कंपनी मिलकर जो टोटल प्लास्टिक बैट्स बना रही है वो बना रहे हैं 96,100 बैट्स। देखो क्वेश्चन नंबर 18 में पूछ रहा है एवरेज ऑफ प्राइम नंबर्स लाइंग बिटवीन 50 to 76। बस इजी था, बस आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स कौन कौन से आएंगे 50 से 76 के बीच में। तो 53 प्लस 59 प्लस 61 67 71 प्लस 73 तो एवरेज कर देंगे तो इन सब का सम कितना आएगा 384 अपॉन में 6 तो आंसर विल बी 64। क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं, वो कह रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बैट इज 75% ऑफ द मार्क प्राइस। सपोज मार्क प्राइस उसका 100 है तो कॉस्ट प्राइस उसका कितना है 75। ठीक है, कैलकुलेट द गेन परसेंटेज आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 15%। देखो उसने बोला है कि हमें गेन बताना है जब हम 15% का डिस्काउंट देते हैं। तो अब हमारे पास मार्क प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है और डिस्काउंट हमेशा किस पे गिवन होता है मार्क प्राइस पे। तो मार्क प्राइस हमारा आफ्टर डिस्काउंट कितना हो गया 85। ठीक है, मतलब 100 की चीज हमने कितने पे बेची 85। तो बस हमें गेन परसेंटेज बतानी है। गेन कितना हुआ हमें 10 का गेन किसके ऊपर हुआ कॉस्ट प्राइस 75 इंटू में 100 तो आंसर विल बी 13.33%। देखते हैं, वो बोल रहा है द सैलरी ऑफ अ वर्कर फर्स्ट इंक्रीज बाय 25%। तो मतलब 100 से उसकी सैलरी कितनी हो गई 125%। देन डिक्रीज बाय 12%, 12% डिक्रीज करी मतलब 88%। ठीक है, तो फाइनल 25 5 25 4 तो फाइनल उसकी सैलरी कितनी हो गई 110। तो वो पूछ रहा है द परसेंटेज चेंज इन द सैलरी। तो 100 से 110 तो कितने का चेंज आया 10% का इंक्रीज हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, 1020 इसको डिवाइड करना है किससे 4/3 ऑफ की जगह क्या आएगा मल्टीप्लाई 30 माइनस 11 3 33 33 34 35 अपॉन में 3। ठीक है, तो 1020 को ये हो जाएगा 120 माइनस 35 इज 85 अपॉन में 3। इसके बीच में किसका साइन है डिवाइड का। साइन को अगर मैं मल्टीप्लाई का करूंगी तो 1020 ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 85 इंटू में 3 तो आंसर विल बी 36। इसको कैलकुलेट करके 36 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 5। देखो एक नंबर चाहिए जो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल हो। तो देखो हमारे पास यूनिट डिजिट में 2 के डिविजिबिलिटी के लिए 0 होना चाहिए, 2 4 6 और 8 और 5 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या चाहिए 0 और 5। ठीक है, अब देखो अगर एक नंबर 2 और 5 दोनों से डिविजिबल है तो हमें
2 की डिविजिबिलिटी और 5 की डिविजिबिलिटी यूनिट डिजिट्स के लिए एक कॉमन देखना पड़ेगा, मतलब जो 2 के अंदर भी एग्जिस्ट करता हो और 5 के अंदर भी एग्जिस्ट करता हो, यूनिट डिजिट पे जो नंबर आना चाहिए। तो अब देखो 0 यहाँ भी है और 0 यहाँ भी है, तो 0 ही एक ऐसा नंबर है जो यूनिट डिजिट पे हो तो नंबर 2 और 5 दोनों से डिविजिबल हो, तो आंसर विल बी 63840। तो सिर्फ देखो 0 यहीं पे है एक जो यूनिट डिजिट पे है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब वो कह रहा है, देखो ये मैन्युफैक्चरिंग है कार्स की। देखो द फॉलोइंग टेबल शोज द सेल ऑफ अ कार ऑफ 5 मैन्युफैक्चरर फ्रॉम 2016 टू 2020। अब वो पूछ रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, सिंपल डिफरेंस बताना है, नंबर ऑफ सेल ऑफ मैन्युफैक्चर M2 का कब से कब तक, M2 और M4 के बीच का डिफरेंस बताना है ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 2016 टू 2019, मतलब 4 ईयर के बीच का उनका हमें डिफरेंस बताना है। तो अगर मैं M2 का टोटल करूं तो ये आ जाएगा 700, और मैं M4 का टोटल करूं, ये 1 2 3 4 4, ये 4 साल का करूं तो आंसर आएगा 863, ठीक है। तो इनका डिफरेंस कितना आएगा 160, ठीक है। और ये कितना है, ऑल फिगर्स आर इन 100, तो मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर विल बी 1,60,000, सॉरी 16,000, तो 160 इंटू 100 16,000, ठीक है, आंसर विल बी 16,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो वो कह रहा है पाइप ए यूजुअली फिल अ टैंक इन 6 आवर्स, एक पाइप को टैंक फिल करने में 6 आवर लगते हैं, बट ड्यू टू लीक एट अ बॉटम ऑफ अ टैंक इट टेक 2 एक्स्ट्रा आवर्स, 2 एक्स्ट्रा आवर्स लगते हैं। देखो पाइप बी नहीं है, ये ड्यू टू लीकेज में एक पाइप बी बना देती हूँ, तो इसे कितना टाइम लग रहा है 8 आवर्स। मतलब ये जैसे एक होता है ना हमारा, एक पाइप पॉजिटिव में वर्क करता है एक नेगेटिव में वर्क करता है, ये ऐसा नहीं है, इसके अंदर ड्यू टू लीक, ये जो टाइम डिफरेंस आ रहा है ये ड्यू टू लीक आ रहा है, ठीक है। तो इसको टोटल वर्क हो गया 24, ठीक है। इसका एफिशिएंसी कितना आ गया, ए का 4 और बी का 3। अब देखो ये दूसरा पाइप तो था नहीं, ये तो ड्यू टू लीक जो इसका टाइम उसके अंदर एक्स्ट्रा आ रहा है वो हमने लिख दिया। तो अब आप देखो इसका जो लीक परसेंटेज है वो कितना आ रहा है 1 यूनिट, जो मतलब लीक का रेट है वो कितना है 1 यूनिट। तो वो पूछ रहा है देन हाउ मच टाइम विल इट टेक टू एम्प्टीड ड्यू टू लीक, ठीक है। हमें इस टैंक को एम्प्टी करना है ड्यू टू लीक, तो कितना टाइम लगेगा। तो देखो 24 उसका टोटल वर्क है, ठीक है, 24 यूनिट्स उसके अंदर पानी है और 1 यूनिट के अकॉर्डिंग वो लीक हो रहा है, तो कितना टाइम लगेगा 24 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो वो पूछ रहा है हाउ मेनी इयर्स विल इट टेक फॉर 84,000 टू अमाउंट 11,928, ठीक है। तो वो कह रहा है कि इस अमाउंट को 11,928 एट अ सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर 7% पर एनम, मतलब हमें बताना है कि कितना टाइम लगेगा जो ये अमाउंट है 8,400 का, ये कितना बन जाए 11,928। देखो अब जो ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस है वो क्या है, इसका सिंपल इंटरेस्ट, मतलब जब हम इसको प्रिंसिपल माने और ये अमाउंट हमारा आफ्टर मतलब कुछ साल इन्वेस्ट करने के बाद बन गया, तो ये जो गेन आया है वो किसकी वजह से आया है, सिंपल इंटरेस्ट की वजह से। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 3528, यही हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट है, इज इक्वल्स टू में प्रिंसिपल इनटू में रेट इनटू में टाइम। इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो आंसर रहेगा 6 इयर्स। तो टाइम हमारा कितना आ जाएगा 6 इयर्स, ये उसने क्वेश्चन में पूछा था। तो आज की वीडियो में हमने पूरे 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं 11 सितंबर के सेकेंड शिफ्ट के, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।